हेलो मेरे शेर से नहीं आता 5 नंबर वाला आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और बायोलॉजी के फिगर बनाने के लिए आपको दिलो दिमाग में छापेंगे कैसे मेरे शेर। पुष्प का फिगर आपके सामने बताएंगे और पुष्प का चित्र कैसे बनाएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपके सामने 5 नंबर दिल में छापेंगे, प्यार मोहब्बत हो जाएगा फिगर से और 1-1% बताएंगे कैसे बनाओगे। और इसके बाद मैं गारंटी लिख के देता हूं जो दिमाग में से उड़ेगा कभी नहीं और तुम जरूर इस फिगर को अच्छे तरह से डील करोगे। मैं लिख कर देता हूं आपके सामने कैसे बनाना फिगर को। सबसे पहले मेरे बाबू देखना है, देखो एक प्रश्न को देखना अच्छे कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देना हो, 5 मिनट में पूरा फिगर खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना है और इसके बाद यहाँ पे देखो ऐसे लाना है और ऐसे ला के बाबू देखो यहाँ पे क्या बनाना है बाबू, लोटा की तरह। देखो ना लोटा की तरह बना दिया मैंने, बना दिया कि नहीं बाबू। इसके बाद मुझे क्या करना है बाबू, देखो यहाँ पे इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके छोटा सा पतला करते जाना है बाबू, पतला करते जाना है, यहाँ पे पतला कर देना है, ठीक है बाबू। और यहाँ से लाने के बाद ऐसे खींचना है और ऐसे ला कर देखो देखो ठीक है, और ऐसे ला देना है, हो जाएगा बाबू। किसी प्रकार का मेरे शेषनिया को दिक्कत नहीं है मेरे शेषनिया, जल्दी बताना किसी प्रकार का दिक्कत है क्या मेरे से, नहीं दिक्कत है गुरुजी। इसके बाद तो सिंपल है बाबू, ऐसे देखो ना सबसे बड़ा तो यही था बनाने के लिए, ऐसे कर देना है। क्या करना है, ऐसे कर देना है बाबू, ऐसे कर दोगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऐसे कर दोगे बाबू, जल्दी बताओ तो ऐसे कर दोगे मेरे शेषनिया, जल्दी कमेंट करो 100% गुरुजी। और यहाँ पे क्या कर देना है, गोला बना देना है, गोल बना दोगे बाबू। यहां पे क्या करोगे, गोल बना दोगे बाबू, हो जाएगा मेरे शेर से नहीं, बताओ जल्दी से गुरुजी। एकदम हो जाएगा 100% गुरुजी, ऐसे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा मेरे शेषनिया को। चलो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आसन बैठाना है, पुष्प के आसन, यानी कि पुष्प के आसन को बैठा देना है। इसके बाद ऐसे घींच देना हो, क्या हो जाएगा ऐसे। इसके बाद इधर क्या करना है, ऐसे घींच देना है, हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद से नीचे से इस टाइप से कुछ कर देना है और इस टाइप से कुछ कर देना, हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ क्या करना, कुछ इस टाइप से खींचना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और ये 5 नंबर में फिक्स है ऐसा लाएगा, ठीक है, ऐसे ला देना। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो कुछ ऐसे कर देना और यहाँ पे कुछ ऐसे ला दोगे, ठीक है, ऐसे ला दोगे, कुछ ऐसे खींच दोगे, हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, यहाँ पे देखो हो जाएगा। ये 5 नंबर में आपका फिगर आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। और इसमें समझो अब क्या क्या चीज देना है। सबसे पहले देने की बात आपके सामने आएगी तो मेरे शेर देखना, इसको कहते हैं बाबू, नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहले जो आपका सामने दिया है इसको कहते हैं कि वृंत। क्या कहते हैं बाबू, वृंत। आपको याद करा देते हैं बाबू, दिलो दिमाग में छाप देंगे वृंत। इसके बाद देखो यहाँ पे इसको पुष्प जिस पे आसन है, पुष्प जिस पे आसन है उससे कहते हैं पुष्प आसन। क्या कहते हैं, पुष्प आसन बाबू, पुष्पासन, पुष्पासन, आसन, पुष्पासन, ठीक है बाबू, उस पुष्पासन कहते हैं। और उसके बाद देखो यह देखो बाह्य दल पुंज, क्या होगा, बाह्य दल यानी कि बाहर। दल किसे कहते हैं, पत्ता जो दिखाई देता है पुष्प का, यानी कि फूल जो होता है उसका पत्ता जो दिखाई देता है उसे कहते हैं बाह्य। कहते हैं बाह्य, यानी कि पुष्प पूरा पता है कि नहीं, पता है। और यह भी इधर देखना ना, कुछ पतवा नीचे जीरा रहता है, तो पतवा जो नीचे है बाबू उसको यानी कि पुष्प जैसे बाहर है तो उसे कहेंगे बाह्य। कभी कहेंगे बाह्य दल, यानी कि दल को क्या कर रहे हैं, यानी कि पत्ता को दल कर रहे हैं, यानी कि बाह्य दल हो गया। और ये अंदर है बाबू, सिर पे अंदर है तो इसे कहेंगे सिर्फ दल। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दल। और बहुत सारा एक साथ पता मिला है तो दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, दल पुंज। अगर सिंगल एक पता रहता उसे दल कहते पता को, और बहुत सारा मिल जाएगा पुंज कहेंगे बाबू, यानी कि बहुत सारा पैसा रखा जाता है पूंजी का लायक, पूंजी आदमी वाला आदि, यानी कि सिर्फ हमारे पास एक एक पता है। क्या कहेंगे, 1 रुपया वाला आदमी, तो 1 रुपया वाला आदमी हो जाएगा। और अगर बात किया बहुत सारा पुंज, बहुत सारा पैसा मिला देंगे तो पुंज यानी कि पूंजी वाला आदमी, तो यहाँ भी बहुत सारा पता मिला दिए, यानी कि दल बहुत सारा मिला दिए, दल पुंज हो गया, दल पुंज हो गया बाबू। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका तीनों हो चुका, चारों। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे आओगे बाबू, क्या करोगे, यहाँ पे तो देखो इसको, यह जो भाग होता है जो ऐसे निकला हुआ है लाइन में जो निकला है बाबू, इसको नर वाला यानी कि मर्दानवा, देखो यहाँ पे नर वाला यानी कि पुरुष, मर्दानवा इसको कहते हैं। और जो ये होता है बाबू, यह होता है, इसको बोलते हैं मादा वाला। कथी, मादा वाला भाग है। क्या बाबू, मादा वाला भाग होता है ये, ठीक है, ये मादा वाला भाग होता है। और जो ए निकला रहता है ये नर वाला भाग होता है। यहाँ पे ध्यान दो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पुष्प की, तो इसको कहेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं बाबू, तंतु कहते हैं। और उसके साथ साथ ये दंटी निकला जाए, इससे तंतु कहलाएगा। और इसमें देखना हो, यह जो होता है यह होता है पराग कोष। क्या होता है बाबू, पराग कोष होता है। क्या होता है बाबू, पराग कोष होता है। और पराग कोष में ही हमको मिलता है पराग कण। क्या होता है बाबू, पराग कण। याद कर लो बाबू, दिलो दिमाग में छाप लो, पराग कण हम दिमाग में छाप रहे हैं, पराग
कॉन्ड बाबू। और इसके बाद देखो यहाँ पे अभी खत्म हो गया, ये सभी पूरा वही होगा, पराग कॉन्ड, इसमें पराग कोश, इसे भी तंतु कहेंगे, सभी को तंतु कहेंगे। और इसके साथ साथ इससे जो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे जो दिया है यानी कि जो बीच वाला भाग है इससे कहते हैं अंडाशय, यही हम खाते हैं अंडाशय बाबू, अंडाशय हो जाएगा बाबू। उसके बाद आपके सामने यह बीच वाला भाग, यहाँ पे जो बीच वाला पहले वाला लाइन दिया है ना बाबू, इसी बीच वाला का भाग को कह रहे हैं, तो इस बीच वाले भाग को बाबू कहेंगे यहाँ पे देखना वर्तिका, कथी कहेंगे वर्तिका, वर्तिका। उसके बाद देखो यहाँ पे यानी कि वर्तिका के बाबू देखो यहाँ पे सबसे भाग सबसे पहले वर्तिका के यानी कि वर्तिका के बाबू देखो यहाँ पे वर्ति ऊपर वाला भाग सबसे ऊपर जो बनाए हैं यानी कि वर्तिका के सबसे कागार वाला भाग, ऊपर कागार है यानी कि वर्तिका के कागार वाला भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं वर्तिकाग्र के यानी कि वर्तिका के कागार वाला भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिका, वर्तिका या वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के सबसे ऊपर कगार वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अभी याद कर लो अच्छे से, दिलो दिमाग में छाप लो। सबसे पहले स्टार्ट करोगे सर जी वृंत है, नीचे डंटिया जो दिया ना डंटिया, जिसे पकड़ कर किसी को कहते हैं आई लव यू, यानी कि प्यार करते हैं, मम्मी को भी देते हैं, पापा को भी देते हैं, बहन को भी देते हैं, तो हम कहते हैं कथी, इसको अगर दे दिए वृंत वाला, तो हम अगर डंटिया पकड़ते हैं, डंटिया कथी कहते हैं सर जी वृंत, कथी कहते हैं वृंत, याद कर लो। और उसके बाद ऊपर आएगा यानी कि पुष्प जिसपे आसन है, पुष्प जिसपे आसन है, पुष्प आसन, हम जिस पे आसन होते हैं उसे बाबू आसन कहते हैं कि नहीं, हम जिस पे बैठते हैं उसे आसन कहते हैं। तो ये भी जिस पे आसन है, किस पे आसन है यानी कि कुर्सी पे आसन रहता है बाबू, आसन जो भी होता है, तो जिस पे ये आसन हो जाते हैं उसको कहते हैं उसका आसन कहते हैं, यानी कि हम जिस पे आसन होते हैं वो आसन कहलाते हैं। इस प्रकार पुष्प आसन क्या होगा बाबू, पुष्प आसन, यानी कि पुष्प जिस पे आसन है उसे पुष्प आसन कहेंगे, पुष्प जिस पे आसन है उसे पुष्प आसन कहेंगे। और उसके ऊपर बढ़ेंगे बाबू यानी कि इधर वाला जितना भी भाग है ये नर वाला मारदानवा भाग है, मारदानवा देखो ना, तो देखो यहाँ पे यह नर वाला भाग यानी कि बीच वाला जो पतारका डंटिया नु पतारका उसको तंतु कहेंगे, तंतु कथी कहेंगे बाबू तंतु। और बीच वाला जो गोलका है गोलका पराग कोश, पराग कोश एगो थैला बा, थैला कोश बा, कोश है पराग कोश, आ ओई थैलवा में कथी बटे पराग कौंड, कथी मिलल बा पराग कोश, कोश में बाटे कथी कौंड बा, कोश में कथी बाटे कौंड, यानी कि पराग कोश में पराग कौंड भरल बा, हो जाई बाबू। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो यानी कि अंडाशय, कथी बाबू अंडाशय, यानी कि बीच वाला भाग को हम जब खाते हैं नु देखते हैं तोड़ते हैं तो बीच में गोला निकलेगा, उसको कहेंगे अंडाशय, अंडा वाला भाग कथी है यह अंडा का मिलेला अंडाशय। और उसके बाद देखो ऊपर वाला बीच वाला भाग यानी कि वर्तिका, कथी होगा वो वर्तिका होगा। और वर्तिका के कगार वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका के कगार वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। हो जाएगा बाबू 100% मुझे पता है, पता हो जाएगा। और एक को बाद यहाँ देखो पुष्प के बाहर वाले दल को बाह्य दल पुंज, पुष्प के बाहर वाले दल को यानी कि पत्ता को बाह्य दल पुंज, और अंदर वाले को यानी कि दल के साथ बहुत सारा पत्ता जुड़ा हुआ है दल पुंज कहलाएगा, कथी कहलाएगा दल पुंज कहलाएगा बाबू। हो जाएगा बाबू। और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन इसे क्या पूछ देगा बाबू, अब इसके बारे में क्या लिखोगे यानी कि पराग कोश में उपस्थित, अब देखो कुछ लिखना होगा इसके बारे में तो लिख सकते हो, यानी कि पुष्प जिस पासन होता है पुष्पासन कहलाता है, यानी कि बाह्य दल पुंज पुष्प के बाहरी वाला भाग होता है, वृंत पर जिसके यानी कि वृंत डंठल का भाग को वृंत कहा जाता है। और दल पुंज की बात करेगा बहुत सारे पुष्प में जो रंगीन भाग होते हैं उसे यानी कि दल पुंज कहते हैं। उसके अंडाशय यानी कि अंडाशय, अंडाशय में इनकी निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद लिखेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में यानी कि पराग कण आता है, यानी कि पराग कोश जो होता है पराग कोश में यानी कि पराग कण उपस्थित रहता है, और वर्तिकाग्र से यानी कि वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए अंडाशय तक आता है और वहां पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। उसके साथ साथ मैं बताता हूं इसमें से क्वेश्चन आपका क्या क्या बनने वाला है। सबसे पहले पूछेगा निषेचन, क्या बाबू पूछेगा निषेचन, निषेचन बाबू देखना है आप, निषेचन पूछेगा। उसके बाद पूछेगा पराग यानी कि कोश, पराग कोश नहीं, पराग कोश नहीं यानी कि परागण, परागण बाबू यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा परागण वाला, यानी कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, निषेचन कैसे होता है बाबू, निषेचन कैसे होता है। ठीक है ये दोनों क्वेश्चन बनेगा, मैं 1 मिनट में समझाता हूं दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखना। निषेचन की बात करेगा मेरे से तो ध्यान रखना, डायरेक्ट ध्यान रखना, यानी कि पराग कोश क्या बाबू पराग कोश में उपस्थित है पराग कण, जब अंडाशय में कि पराग कण वर्तिकाग्र से मिलकर निषेचन की क्रिया कर लेता है, वर्तिकाग्र से मिलकर अंडाशय तक जब पहुंचता है यानी कि पराग कण जब अंडाशय से जाकर मिल जाता है तो निषेचन की क्रिया हो जाती है। जब पराग कण अंडाशय से जाकर ऐसे जाएगा और हवा जल कुछ ही समय बाबू हवा बहता है तो जाकर डंटिया जाकर में सट जाएगा, और सटने के बाद यहाँ पे निषेचन करा देता नहीं होता है। अगुआ दूगो जाने का जोड़ दे वाला अगुआ
अगुआ, तो अगुआ के काम कौन करता है? दो परिवार के साथ जोड़ता है। अगुआ काम करला कीट, कोनो भी आई मधुमक्खी पे बढ़ जाई, यहाँ पर आकर सट जाई, तो ओकरा गोड़ में लाग और गोड़ में आकर सट के अंडाशय में चल जाई, अब बस यहाँ निषेचन हो जाई, नया एगो जन्म हो जाई पुष्प के, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार के कीट हो जाई, हवा हो जाई, जल हो जाई, ठीक है। ये सभी होके हैं निषेचन की क्रिया कराते हैं। ओके बाबू, उसके साथ साथ परागण, परागण का देखो, परागण में भी क्रिया यही सब कराते हैं, सेम टू सेम वही परिभाषा है, परागण में भी वही क्रिया कराते हैं। परागण में क्या होता है? तो मेरे से यहाँ परागण में देखो, यहाँ पे परागण जाकर यानी कि याद करो परागण किसे कहते हैं, यानी कि पराग कोष में उपस्थित है ना, पराग कोष, ये नर वाला मर्दानवा भाग, मर्दानवा वाला भाग पराग कोष में उपस्थित पराग कौन है, ये मेन बा, एक और सबसे बड़का जन्म दे वाला ये बा। तो पराग कोष में उपस्थित पराग कौन जब वर्ती काग्र से है, ऊपर वाला भाग बा, वर्ती काग्र से जाकर मिल जाता है तो उसे परागण कहते हैं। जब वर्ती काग्र से जाकर सट जाई, परागण हो गई, कथी हो जाई? सट जाई, परागण हो गई, परागण हो गई, बस हो गया परागण। और उसी में पूछ दे परागण कितने प्रकार? दो प्रकार के, एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। इसका भी परिभाषा पूछता है बाबू, तो स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है? मैं बाबू देखो जल्दी से 1 मिनट में समझ लो इसको भी। स्वपरागण क्या होता है? कि किसी भी पुष्प का, किसी भी पुष्प के मेरे शेर यानी कि पराग कोष में उपस्थित पराग कण या अगर जाके देखो ना, स्वपरागण क्या होता है? अपना गली में कोनो को लड़की के लव करी नु अपना गलिया में, तो ओकरा का स्वपरागण कहल जाला। और दूसरा कोनो को जाके गौवा में जाके प्यार कर ललक, ओकरा का पर परागण कहल जाला। कथि कहली? पर परागण। जैसे देखो स्वपरागण क्या होता है? पराग कोष में उपस्थित पराग कण और उसी पुष्प के है, ये पुष्प के अगर जाके यानी कि अपना गली में करते थे पराग यानी कि वर्ती काग्र से सट जाई तो स्वपरागण कहलाता है, यानी कि वर्ती काग्र से मिल जाएगा तो स्वपरागण कहलाएगा। और पर परागण का होता है दोकरा कोनो गांव में, यानी कि पराग कोष में उपस्थित किसी पुष्प के पराग कोष में उपस्थित पराग कण अगर यानी कि किसी दूसरे पुष्प के यानी कि दूसरा वाला कहूंगा किसी दूसरे पुष्प के यानी कि दोगो और पुष्प रही और ओमे जाके वो दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र से मिल जाता है, उसे पर परागण कहते हैं। बस हो गया, यही क्वेश्चन पूछेगा बाबू, और ये सभी को छाप देना ना। तुमको 100% कहता हूं जो कट जाए नंबर तो हमसे कहना, छाप देना तू ना, 1 नंबर कट जाएंगे तो हमसे कहना, आपको दिलो दिमाग में मुझे लग रहा है सट जाएगा। स्वपरागण का होता है अपना गली में कोनो लड़की से मोहब्बत करना, स्वपरागण। पर परागण दूसरा कोनो के गली में मोहब्बत करनी, पर परागण। दूसरा गली में बाबू देख लेना, दिक्कत कोनो दिक्कत ना होई, अपना गलिया में तो बड़ा दिक्कत बा, ठीक बा, ध्यान रखना। चलो बाबू, स्वपरागण में अच्छा फूल नहीं होता है, स्वपरागण में जौन होई नु जौन स्वपरागण करी अपना गलिया में ओकर निमन बाल बच्चा ना होइए ना, स्वपरागण में निमन फूल ना बनेला। आ पर परागण दूसरा जगह आई नु तो एक विशेष प्रकार के नस्ल होला, विशेष प्रकार के नस्ल फूल होई, अच्छा फूल बोला, खूब सुंदर खिली ना, देखला गुलाब खूब सुंदर देम हम तो सुंदर खूब गुलाब रहला, काहे खातिर? उ पर परागण कइले रहेला, स्वपरागण ना करला बाबू, ठीक बात है। दिमाग में छाप लिया एकरा के, आ केहू तरी 5 नंबर में आई एकरा के लिख लिया, ना समझ में तो कमेंट करियो, फिर हम बताएं फिगरवा के एक बार और ही चैप्टरवा के समझा देम हम तारा सामने, ठीक बा। चलिए बाय, मेरे से यहाँ जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो मेरे से कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत मेरे से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।